देवी दयाल फुले प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश। आज मैं ओबीसी वर्ग के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों की वर्ण व्यवस्था में हैसियत क्या है। आप लोग जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है उसमें आप कहाँ खड़े हैं। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। उस वर्ण को 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार पढ़ने का, दूसरा अधिकार पढ़ाने का, तीसरा अधिकार शस्त्र धारण करने का और चौथा अधिकार धन संपत्ति रखने का। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय वर्ण आता है। क्षत्रिय वर्ण को 3 अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार पढ़ने का, दूसरा अधिकार शस्त्र धारण करने का, तीसरा अधिकार धन संपत्ति दौलत रखने का। इसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से चौथा जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण आता है। वैश्य वर्ण को 2 अधिकार हैं। 2 अधिकारों में पहला अधिकार पढ़ने का अधिकार, दूसरा धन संपत्ति रखने का अधिकार। चौथा वर्ण शूद्र वर्ण है, जिसको क्रमिक घटाव की वजह से 1 आना चाहिए, लेकिन उसको 1 भी अधिकार नहीं और उसके साथ धोखा किया गया सेवा करने का अधिकार, जबकि सेवा करना कर्तव्य माना जाता है, वो अधिकार नहीं है। यानी शूद्र वर्ण के लोगों को एक प्रकार का भी अधिकार नहीं है। और ये शूद्र वर्ण के लोग आज ब्राह्मणों के कहने अनुसार हिंदू बनने को बड़े आतुर हैं। ऐसा महसूस होता है कि हिंदू से इनको 4 अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन इनको अपनी हैसियत ये पता होना चाहिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान है, अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो उनकी हैसियत कुत्ते बिल्ली की तरह होती। सारे काम इनसे कराए जाते हैं। कुम्हार से मटका बनाया जाता था, लोहार से लोहे का काम करवाया जाता था, सुनार से सोने का काम करवाया जाता था, खाती से लकड़ी का काम कराया जाता था, माली से सब्जी बोवाई जाती थी, धोबी से कपड़े धुलवाए जाते थे, नाई से बाल कटवाए जाते थे, दर्जी से कपड़े सिलवाए जाते थे। और उसके बदले में जो मनुस्मृति के अनुसार कोई भी पैसा मांगने का अधिकार नहीं, कोई भी प्रतिफल मांगने का अधिकार नहीं। तो ये जो सछूत कमीन है, ये अब अपने आप को हिंदू कहने लगे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदू कहने से इनको कौन से अधिकार दे रहे हैं ये ब्राह्मण या उच्च वर्ण उच्च जाति के लोग। तो ये जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, जिनको संवैधानिक भाषा में एससी और एससी कहा जाता है, इन लोगों ने बाबा साहब के विचारों को माना, उनको स्वीकार किया, उनके कहने के मुताबिक पढ़ाई लिखाई की और अपने जो गंदे पेशे उनको छोड़ा। आज उनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, बैरिस्टर, मिनिस्टर, थानेदार, पायलट, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। लेकिन इन ओबीसी वर्ग के लोगों से पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। सिर्फ हिंदू बनने से काम चलने वाला नहीं है। आप इन हिंदू बनाने वाले लोगों से पूछो कि हमको अधिकार क्या दे रहे हो, हमको हमारी स्थिति आज भारत में क्या है, संविधान के आधार पर क्या है। और बाबा साहब के साथ ये ओबीसी के लोग नहीं लगे, लेकिन बाबा साहब ने फिर भी इनको अधिकार दे गए कि जब भी सरकार आएगी इनको कमीशन गठित करके अधिकार देगी। और ये ओबीसी के लोग इतने गलतफहमी में हैं कि जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका ही खुद विरोध किया। ओबीसी के कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी बात इन्होंने नहीं मानी, चौधरी छोटूराम की बात नहीं मानी और बाबा गाड़गे की बात इन्होंने नहीं मानी, ईवी पैरा रामस्वामी की बात इन्होंने नहीं मानी, कुलवी छत्रपति साहू जी महाराज की बात नहीं मानी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की बात नहीं मानी। तो ये लोग अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं
मैं इस वीडियो के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रखना चाहते हो तो भारतीय संविधान के आधार पर काम सरकार को बाध्य करो। और जो संविधान को खत्म करने की जो षड्यंत्र ये वर्तमान सरकार कर रही है, ये जो मनवादी सरकार आरएसएस बीजेपी की सरकार जो भारत के से संविधान को खत्म कर रही है, इसको रोकना होगा, जन आंदोलन करना होगा। और जन आंदोलन करने के लिए इस भारत में एक संगठन है वामसेफ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश में जन जागरण का अभियान चला रखा है। और साथ में जो लोकतंत्र का प्राण है, वोट का अधिकार, उसको कांग्रेस बीजेपी ने साजिश करके उसको भारत के लोगों से वोट का अधिकार छीन लिया। ईवीएम से वोट का अधिकार छीना जाता है, वोट के अधिकार की चोरी होती है। और वोट के अधिकार को बहाल करने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, ईवीएम मशीन को हटाने के लिए अभी भी उत्तर प्रदेश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, जिसमें सहयोग माननीय विकास पटेल जी कर रहे हैं और बहुत सारे नेता कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस संदेश के साथ कि आप लोग सही बात को समझोगे, संविधान पढ़ोगे और जो महापुरुष हैं हमारे, जो समतावाद का आंदोलन चलाने वाले हैं, जातिहीन समाज की स्थापना का सपना देखने वाले हैं, उनके विचारों को आप सुनोगे, समझोगे और उनका अनुसरण करेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी।